नाम है अपना। सो क्लास 3rd चैप्टर जो है वो हम कोर्स बुक में से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आबाइस बुक में से देखते हैं। Seit 14 Lektion 3 Städteländer und Sprachen Übung 1 Schulen in Europa lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Sätze। तो ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे एक aufgabe है वो हमें कंप्लीट करना है, पर उससे पहले ये टेक्स्ट समझ लेते हैं। ओके, पार्टनर शूलन इन यूरोपा। सी वैसे तो जितने भी टेक्स्ट इस बुक में है वो मतलब हमारे सर हमें खुद सॉल्व करने बोलते थे, जस्ट सॉल्व इट बाय सेल्फ। बट क्योंकि एक ऑनलाइन क्लास है तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे टेक्स्ट को लेके। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास की यही एक डिसएडवांटेज होता है। एंड ऑल्सो मुझे अपनी लेक्सन टेल की प्रिपरेशन करवानी थी, सो दैट्स वाई आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यॉल। लेक्सन टेल जो है वो जर्मन लैंग्वेज एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोर्स बुक और आर्बाइट्स बुक इन दोनों बुक्स में बहुत सारे टेक्स्ट है। तो सारे टेक्स्ट जो है वो क्लास में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। कुछ मैं आपको बोलूँगी सॉल्व करने एज हाउस ऑफ गाबा, और कुछ हम क्लास में सॉल्व करेंगे। ओके, so let's start now. So Partnerschulen in Europa. Viele Schulen in Deutschland haben eine Europa-Perspektive. So since Germany is part of Europe, they have European perspective. European नज़रिया होता है उनका, ठीक है। Sie haben Partnerschulen und planen internationale Internetprojekte und Programme mit anderen Schulen in Europa. So they have partnership means जर्मनी के स्कूलों की जो पार्टनरशिप है वो यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज़ है उनके स्कूलों के साथ होती है। ओके, नेक्स्ट। In Deutschland lernen alle Schülerinnen und Schüler eine oder zwei Fremdsprachen in der Schule. जर्मन के अलावा जर्मनी में स्टूडेंट्स 1 से 2 फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। Erich Hoffmann ist Lehrer für Französisch und Spanisch an einer Schule in Bremen. तो एरिश जो है वो एक स्कूल टीचर है ब्रेमेन में जो जर्मनी में है, एंड ही टीचर्स व्हाट फ्रेंच एंड स्पेनिश। ओके, Seine Schule hat Partnerschulen in ganz Europa und in den USA. तो एरिश जिस स्कूल में पढ़ाता है उस स्कूल की जो पार्टनरशिप है वो यूरोप के सारे कंट्रीज़ के स्कूलों के साथ है, इंक्लूडिंग यूएसए के स्कूलों के साथ भी उसके स्कूल की पार्टनरशिप है। ओके, so next Erich Hoffmann fährt im Sommer mit 22 Schulen aus dem Spanischkurs nach Alicante. So Erich is traveling to Alicante. Alicante जो है वो स्पेन की एक सिटी का नाम है। तो वो जो है वो उसके स्पेनिश कोर्स के 22 स्टूडेंट्स के साथ समर सीजन में एलिकांटे जा रहा है। ओके, नेक्स्ट। Sie lernen schon seit 2 Jahren Spanisch und die Schülerinnen und Schüler von der Partnerschulen in Alicante lernen Deutsch. सो वो जो 22 स्टूडेंट्स है वो 2 साल से स्पेनिश सीख रहे हैं, पर वो जर्मनी से है, और जिस स्कूल में वो जा रहे हैं एलिकांटे में वो एक पार्टनर स्कूल है। मतलब एरिश जिस स्कूल में पढ़ाता है वो स्कूल और एलिकांटे की स्कूल जो है उनकी पार्टनरशिप है, और एलिकांटे के स्कूल के स्टूडेंट्स भी जर्मन सीख रहे हैं। ओके, पेटर इज टिम स्प्राकुस फॉन हेर होफमैन मीन्स पीटर जो है वो एरिश के स्पेनिश कोर्स में पढ़ता है। नेक्स्ट, इन स्पेनियन wohnt er bei Antonius Family und geht auch mit Antonius in die Schule. तो पेटर जो है वो स्पेन में एंटोनियस के फैमिली के साथ रहता है और एंटोनियस के साथ स्कूल भी जाता है। ओके, नेक्स्ट। एंटोनियस इज पेटर्स लैंड पार्टनर मीन्स वो दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। सी एंटोनियस जो है वो स्पेनिश है, और यू कैन से स्पेनियर्स, एंड ही इज़ लर्निंग व्हाट German, and Peter is his friend from Germany learning what Spanish, but they both are in the same school, which is this Partnerschule in Alicante. Okay, sie schreiben E-Mails und machen zusammen Projekte im Internet auf Deutsch oder auf Spanish. मीन्स वो एक दूसरे को ईमेल्स लिखते हैं, प्रोजेक्ट भी साथ में करते हैं जर्मन में और स्पेनिश में भी ऑन इंटरनेट। बेसिकली दे हेल्प ईच अदर विद द लैंग्वेज। पीटर जो है वो एंटोनियस को जर्मन सीखने में हेल्प करता है, और एंटोनियस जो है वो पीटर को स्पेनिश सीखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पेटर sagt das Europa program is super. तो पेटर इज सेइंग ही इज़ लाइकिंग द पार्टनरशूलर थिंग मीन्स यूरोपा प्रोग्राम। ओके, सो दिस इज़ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन अभी कर दिया है। इस टेक्स्ट के नीचे अभी एक aufgabe है, वो आप लोगों को अभी सॉल्व करना है। ओके, ऑब्वियसली मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, तो दूसरे पेज पर मैंने क्वेश्चंस कॉपी किए हैं। सो गो थ्रू द टेक्स्ट वंस अगेन एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कुछ ऐसी दिखती है। ये फर्स्ट पेज है एंड दिस इज सेकेंड पेज। ओके, 7 ब्लैंक्स है। ओके, यू कैन टेक द पिक्चर एंड सॉल्व द एक्सरसाइज। सी लेक्सन टेल को भी क्रैक करने का एक तरीका होता है।
तो एक दो टिप्स मैं आपको बताऊंगी, दिस विल हेल्प यू इन क्रैकिंग लेजेंड टेल. ओके, सो फर्स्ट रीड द फर्स्ट क्वेश्चन और ब्लैंक और वॉट एवर, एंड देन टेक अ पेंसिल एंड गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट, एंड वाइल रीडिंग कीप ऑन अंडरलाइनिंग द हाउ मीन्स मेन वर्ड्स. ओके, तो इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प यू इन फाइंडिंग योर आंसर्स क्विकली. टाइम नहीं होता है वहाँ पे ज़्यादा. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर सिनोनिम वर्ड्स. योर वोकेबलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ. इन लेजेंड टेल वोकेबलरी प्लेज अ वाइटल रोल. ओके, ठीक है, तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. और हाँ, ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करना है कि टेक्स्ट में जो लिखा होगा और क्वेश्चन में जो लिखा होगा वो मैच करेगा. बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. दे विल ट्रिक यू बाय एडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ओके, तो इट्स बेटर दैट यू वर्क ऑन योर वोकेबलरीज. ओके, और लास्ट जो है वो है एलिमिनेशन. सो बाय ड्रॉपिंग सम वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. zum Beispiel वो इज़ देन दास. तो यहाँ पे हम अगर देन को ड्रॉप करें तो वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वेयर इज़ इट, राइट. तो वो इज़ दास, वो इज़ देन दास, वो लीक दास, वो लीक देन दास. तो इन सब सारे क्वेश्चंस में यहाँ पे देन जो है वो हार्डली पूरे क्वेश्चन के मीनिंग को अफेक्ट कर रहा है. तो ऐसे वर्ड्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो और क्वेश्चन का मीनिंग या फिर सेंटेंस का मीनिंग पता कर सकते हो. ओके, बट दिस डजंट वर्क एवरी टाइम. ये ट्रिक हर बार काम नहीं करती है. कई बार वर्ड्स के मीनिंग को समझना भी ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, फिर से हम इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. zum Beispiel वो liegt es genau और वो ist es genau. यहाँ पे genau means exactly, so it is changing the meaning of the sentence. ठीक है, where हमने पीछे देखा जब भी वो इज़ दास, वो इज़ देन दास, वो लीक देन दास, ओडर वो लीक दास. इसका मीनिंग क्या होता है, इन सारे क्वेश्चंस का मीनिंग है वेयर इज़ इट और वेयर डज इट लाई, राइट. और यहाँ पे वो इज़ genau और वो लीक इज़ genau, इन दोनों क्वेश्चन का मीनिंग है वेयर एग्जैक्टली इट इज़. मीन्स हियर यू आर आस्किंग अबाउट द स्पेसिफिक लोकेशन. ओके, लाइक इन डिटेल यू आर आस्किंग. So genau is changing here the meaning of the sentence. So such words which have the potential to change the meaning of the sentences are known as the Schlüsselwörter or the Schlüsselwort, means keywords or keyword. ठीक है, so to sum it up, वर्ड्स के मीनिंग और उनके सिनोनिम्स पता होना बहुत ज़रूरी है. ओके, बट इन टिप्स को भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता. ओके, नाउ सम ऑफ माइट देम आस्क कि ये सब करते बैठेंगे तो पेपर कब सॉल्व करेंगे, है ना. तो माई आंसर टू देम इज़ ओनली प्रैक्टिस. ओनली क्योंकि हमें गोयते इंस्टीट्यूट में भी इसी तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ओनली प्रैक्टिस विल हेल्प यू पास लेजेंड टेल. ओके, नॉट जस्ट लेजेंड टेल sondern jeder Teile. Practicing लेजेंड टेल with the help of tips is the only way out as I see. There is no other shortcut. Okay, अभी तो हम सिर्फ थर्ड चैप्टर पे हैं. देर आर 9 more chapters और हर एक चैप्टर में भर के टेक्स्ट है. तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी जो लेजेंड टेल की प्रैक्टिस है वो क्लास में ही करवा लूँगी. तो आई गारंटी यू इफ़ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन टिप्स एंड हाउस ऑफ गाबर रेगुलरली, मीन्स होमवर्क रेगुलरली, यू विल डेफिनेटली क्रैक लेजेंड टेल. नॉट ओनली लेजेंड टेल बट A1. ओके, सो बहुत सारी बातें हो गई. नाउ सॉल्व दिस एक्सरसाइज. ओके, और इसके जो आंसर्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. एंड दिस इज इट फॉर टुडे. मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Liebe Grüße und bis bald. Tschüss.